ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमलो ये सब साहुरम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, श्री सवेगी 108 आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमारे जीवन को अशुभ की इति होने से बचा लेती है। नीति जो इति होने से बचा ले वो होती है नीति। आज का एक दौर चल रहा है, वर्तमान का परिप्रेक्ष्य चल रहा है आकर्षित होने का। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आकर्षित होता है, दूसरी वस्तु से आकर्षित होता है, और यही आकर्षण उसको नीचे डुबाता है। कोई भी वस्तु का आकर्षण हो, भोग के लिए हो, उपभोग के लिए हो, ये आकर्षण नीचे गिराएगा, आपको डुबा देगा। इसलिए मेरा कहना है आकर्षण से बचें। आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही होना चाहिए। आप किस व्यक्ति से आकर्षित हो रहे हैं, किस वस्तु से आकर्षित हो रहे हैं, एक बार इसके बारे में विचार तो करना, क्योंकि एक बार का गलत आकर्षण पूरे जीवन को आपके आकर्षण से दूर ले जा लेता है। कुछ समय की इच्छा की पूर्ति के लिए आप अपने आप को खो देते हैं, बस कुछ देर की इच्छा की पूर्ति के लिए। एक छोटी सी बात से चालू करते हैं। एक बच्चे को ने अपने पिता से कहा कि मुझे आइसक्रीम खाना है। पिता बोल रहे हैं कि बेटा ठंडी है, बेटा ठंडी है, तू रुक जा। नहीं, मुझे तो आइसक्रीम खानी है। नहीं माना, आइसक्रीम खा ली। 15 मिनट की आइसक्रीम थी, उसने आइसक्रीम तो खा ली। 15 दिन तक बीमार, सर्दी हो गई, नाक बह रही, सिर दुख रहा, भाप ले रहा, अजवाइन सूंघ रहा। उसकी माँ छाती में विक्स लगा रही। क्या हो रहा है? 15 मिनट के भोग के चक्कर में 15 दिन बर्बाद। ये इंद्रिय सुखों का भोग ऐसा ही है। इसलिए आज की नीति को थोड़ा अपने आचरण में उतारना, आज की नीति को अपने आचरण में उतारना। आपके अंदर बहुत ताकत है, आपके अंदर बहुत योग्यता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, करना चाहो तो। भोगों की जो जिंदगी है वो रोगों की ओर ले जाती है, और जो योगों की जिंदगी है, अपने आप को वश करने की जिंदगी है, वो आपको बहुत ऊंचा ले जाती है। बस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की बात है, नथिंग एल्स। गाड़ी 100 नहीं 200 की स्पीड से भी चलाई जाए कोई बाधा नहीं, 300 की स्पीड से चलाई जाए कोई बाधा नहीं, कंट्रोलिंग होना चाहिए। क्योंकि 20 की स्पीड से चलाने वाला भी भिड़ जाता है, और 300 की स्पीड से चलाने वाला भी नहीं भिड़ता। सेल्फ कंट्रोल कितना है आपका, आपकी लाइफ का, आपके मन के साथ कोलैबोरेशन, कंट्रोलिंग कितनी है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही हो। किसी लड़के से या लड़की से बहुत जल्दी प्रभावित मत होना, किसी व्यक्ति या वस्तु से बहुत जल्दी प्रभावित मत होना। ये इंडियंस हैं, इनको एडवर्टीजमेंट देखने का बड़ा शौक है। थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट देखा, वो चीज़ें खरीद लाओ। टीवी में दिखाया गया, कपड़ा यहाँ से डाला, एक बाल्टी पानी, एक चम्मच उन्होंने डिटर्जेंट डाला, यहाँ से कपड़ा प्रेस होकर के निकला, हम भी ये मशीन लाएंगे। तो मशीन ले आए, बाद में मालूम चला कि दिखता जैसा है वैसा होता नहीं। जिन लोगों की शादी हो चुकी वो मेरी इस बात को समझेंगे, पहले दिन जैसा दिखता था वैसा है नहीं। सही है ना? मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, शादी के पहले जैसे सपने दिखाए गए थे वैसे होते नहीं है। आप लोगों को जैसे दिखाया गया था, जो आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं है। तो दिखावे की जिंदगी है, किसी से भी इतनी जल्दी आकर्षित मत होना। कोई मेरे पास भी आता है ना, अपनी बात रखने में बहुत जल्दी उससे आकर्षित नहीं होता। जहर इतनी जल्दी शुद्ध नहीं होता। समझदार व्यक्ति भोगों में नहीं लीन होता, वो योगों में लीन होता है। इसलिए आज की नीति कह रही है कि भोगों में लीन होकर जानवरों की तरह चेष्टा करना
मनुष्यों के लिए अशोभनीय है, मनुष्यों के लिए अशोभनीय है। कोई भी भोग हो, कोई भी भोग हो, आपको अगर कोई चीज़ खाने की इच्छा हो रही है तो वो भी भोग है। भोगों में ना जाएं, योगों में आए। जिन लोगों ने बहुत उपवास किए हो, बहुत साधना की हो, अब उन लोगों से पूछो भोग कैसे लग रहे हैं। 10 उपवास के बाद कोई आपको एक कटोरा भर के हलवा खिलाए तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? नहीं हो पाएगा। अगर वो कहेगी एक जग पानी पी लो तो नहीं हो पाएगा। आओ तुम्हारे लिए गरम गरम पराठे बना दूं केले के, नहीं चाहिए। क्योंकि योगों की जो साधना है, तपस्या है, वो आपको भोगों से दूर कर देती है, वो आपको भोगों से दूर करती है। लेकिन जब भोग करते हैं तो हमारी चेष्टाएं जानवरों की जैसी होती है। कोई होश नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खुद को भूल जाते हैं। जैसे आप भोगों में खुद को भूल जाते हैं, एक बार योगों में खुद को भूल जाएं, भगवान बन जाएंगे। एक बार भूल कर को तो देखिए। एक बार जिंदगी मेरे हिसाब से जिए। एक जिंदगी आप मेरे हिसाब से जियो, आने वाली जिंदगी लोग आपके हिसाब से जिएंगे। बस एक जिंदगी आप मेरे हिसाब से जी लो। तपस्या में बहुत ताकत है, भोगों में ताकत नहीं है। किसी की यहाँ शादी हो तो उसके जो बेटा होता है ना, जिसकी शादी हुई है, पिताजी उसके पैर दबाते नहीं मिलते। लेकिन कोई 10 उपवास की तपस्या कर ले, पिताजी दादी सब पैर दबाते मिलते हैं। ऐसा होता कि नहीं? ऐसा होता है। तपस्या में आकर्षण है, और तपस्या से ही आकर्षित हो, बाहर की चीज़ों से आकर्षित ना हो। आज की नीति कह रही है कि भोगों की नहीं, योगों की ओर खुद को मोड़े। जैसे कहीं आप यहां से जयपुर जा रहे हो, माना कि आप कोटा से जयपुर जा रहे हो, तो कोटा से जयपुर जाते समय बहुत सारे रास्ते होते हैं जो आपको वहां लेकर के जाते हैं। अब ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने कह दिया कि यार तुम यहां से चाकचू होते हुए चले जाओ। एक ने कहा कि चूलगिरी होते हुए चले जाना, वहां रास्ता अच्छा है, ट्रैफिक कम मिले। एक ने बोला कि उस रास्ते से मत जाना, वहां रास्ता खराब है, गड्ढे बहुत है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। समझदार व्यक्ति, किसी ने अगर अपना अनुभव बताया तो लेता है, उसको समझता है। ना समझ व्यक्ति अकड़ में जीता है कि मैं कर लूंगा, मुझे मत समझाओ, मैं कई बार गया हूं। तुम कई बार गए हो, वो कल ही गया था। अगर वो कह रहा है कि अपनी गाड़ी उस ओर से मोड़ के ले जा लो, तो ले जा लो, क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा डीजल ही तो ज्यादा लगेगा। लेकिन नहीं, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। जो योगों में लीन हैं वो तुमसे कह रहे हैं कि भोगों में ज्यादा समय मत दो, अपनी जीवन की गाड़ी को योगों की ओर मोड़ो। अगर मोड़ लिया तो बच जाओगे, और नहीं मोड़ा तो निपट जाओगे। वक्त रहते जाग जाओ, वक्त रहते जाग जाओ। लेकिन बड़ी विडंबना है, ये पंचम काल का मनुष्य है, सही को भी सही नहीं स्वीकार पाता। मैं कई लोगों से कहता हूं कि भैया रात को मत खाओ, पानी छान करके पियो, नहीं मानेंगे। गाड़ी धीरे चलाओ, नहीं मानेंगे। और ट्रैफिक हवलदार ने कहा, सीटी मारी, उसने कहा वहीं सब रुक गए। डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर कहता है अगर आप रात्रि में भोजन करेंगे तो आप 15 दिन के अंदर मर जाएंगे। अब बताओ क्या करेंगे? रात्रि भोजन। डॉक्टर तुम्हारी एक जिंदगी बचा रहा है तो तुम डॉक्टर की मान रहे हो, मैं तुम्हारी कई जिंदगी बचा रहा हूं तो मेरी नहीं मान रहे हो। मैं कह रहा हूं कि पानी छान करके पी लो, मैं कह रहा हूं कि पानी छान कर, नहीं मानेंगे। क्यों? अरे महाराज लोग का काम क्या है, त्याग ही तो कराते रहते हैं, त्याग कराते रहते हैं। नहीं, अब सुनिए, डॉक्टर के साथ साथ उस डॉक्टर की भी मानिए जो आपके लिए काम कर रहा है। एक डॉक्टर शरीर का और एक डॉक्टर किसका? आत्मा का। ये जो डॉक्टर है शरीर की है, बाहर के डॉक्टर है आपके शरीर को स्वस्थ कर पाएंगे। एक डॉक्टर ऐसा जो आपकी आत्मा को स्वस्थ कर पाएगा, उसकी भी मानिए, वो है योगी। वो है, भोगों में कुछ नहीं रखा।
भोगों में विरक्ति है, भोगों के बाद, और फिर विरक्ति के बाद पुनः आसक्ति है। आप देखो, हर किसी की कोई ना कोई फेवरेट डिश होगी, फेवरेट मिठाई होगी, है ना। चलो माना कि किसी की फेवरेट मिठाई है मैसूर पाक, और उसने व्यक्ति ने आपको मैसूर पाक, गुलाब जामुन 1 पीस दिया, आपने ढक लिया, 2 पीस दिए आपने खा लिए, 10 पीस दिए आपने 10 खा लिए, फेवरेट था और 2 दिन से पेट खाली था। अब सुनना, 10 गुलाब जामुन या मैसूर पाक के पीस आपके पेट में है, अभी और कितने ले पाओगे? 10 और ले लोगे? चलो किसी ने 10 और खा लिए, 20 हो गए, उसका पेट यहाँ तक भर चुका है, अब उसको 20 गुलाब जामुन के टुकड़े दिए जा रहे हैं, खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? जो 20 खाए हैं वो भी निकल जाएंगे, लेकिन शाम को अगर 10 और दिए जाएंगे तो खा लोगे, क्योंकि भोगों के बाद विरक्ति आती है और थोड़ी देर बाद विरक्ति खत्म होती है, पुनः आसक्ति आती है। दिस इज द नेचर, ये सिद्धांत का नियम है। बस इतनी सी तो बात मुझे आपसे कहना है। भोगों के लिए समय दे रहे हो, थोड़ा वक्त योगों के लिए भी दो। आप लोग पर से बहुत जल्दी आकर्षित होते हो, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी साधना, सबसे कठिन काम कुछ है तो वो एक ही है, उसका नाम है खुद के वशीकरण का प्रोसेस। खुद के वशीकरण का प्रोसेस। आपका खुद के ऊपर कितना वशीकरण है? दूसरों को तो आप आकर्षित करने में लगे हो, दूसरों से आकर्षित होने में लगे हो, आपने खुद को कितना वश किया है? दूसरों के वशीकरण में लगे हो, सुंदर सा फोन लेके चलते हो जान करके, क्यों? लोग देख लें कि मैं एप्पल का फोन लिया हूं। रिंगटोन चेंज नहीं करते, क्यों? मालूम चाहिए कि मेरे पास एप्पल है। अब कौन सा लेटेस्ट मॉडल आया, मुझे वो चाहिए। ये दूसरों को वशीकरण के लिए सुंदर सी गाड़ी, बाहर सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, करोड़ों का एक्सटीरियर, किस काम का है? किस काम का है? किसी काम का नहीं है। आकर्षित होना हो तो खुद से हो, वश में करना हो तो खुद को करो। दूसरे को वश करने से कुछ नहीं मिलेगा, दूसरों से आकर्षित होने से भी कुछ नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। वीडियो गेम खेला आप लोगों ने, मेरे ख्याल से लगभग सभी ने वीडियो गेम तो खेला होगा। वो जो हाथ में रिमोट होता था और टीवी में चलता था, कॉन्ट्रा खेला ना? उसमें लाइफ मिलती थी। कितनी लाइफ? 3 लाइफ, कई बार 30 लाइफ। 3 लाइफ मिली आपको। कैसा एक एक कदम देख देख के रखते थे, किसी गोली ना लग जाए मर जाऊंगा, कहीं ये ना हो जाए मर जाऊंगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? वीडियो गेम खेलते थे, उसमें सतर्क रहते थे। ये जिंदगी है, इसको हकीकत की है, इसको तो कम से कम वीडियो गेम से अच्छा जी लो। वीडियो गेम तो हर बार जीतते हो, हर बार हारते हो। जिंदगी में एक बार जीत गए तो कोई कभी हरा नहीं पाएगा। इसलिए अपने आप को भोगों से दूर करके योगों में रखो, सेल्फ के, खुद के वशीकरण में आओ, खुद के अट्रैक्शन में आओ। दूसरों को अट्रैक्ट मत करो अच्छी भाषा से, अच्छे कटाक्षों से, नहीं नहीं, ये तो आपको भोगों की ओर ले जाएंगे। योगों की ओर आओ, योगों की ओर आओ। डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। एक व्यक्ति जो हाई टेंशन तार होती ना, उसको पकड़ ले तो क्या होगा? हाँ, 10 सेकेंड में डाटा खत्म। 10 सेकेंड में गोरा व्यक्ति एकदम काला होके पड़ा मिलेगा जमीन में। क्यों? गलत जगह अट्रैक्शन हो गया। ऐसे ही भोग हैं, वो गलत जगह अट्रैक्शन लेके जाते हैं और फिर आपका डाटा समाप्त, खत्म। अपने वशीकरण की ओर आए, ना पैसे से आकर्षित हों, ना पैसे वालों से आकर्षित हों, न किसी के चेहरे से आकर्षित हों, न सुंदर चेहरे वालों से आकर्षित हों। अगर आकर्षित होना है, अच्छे जिनके मन हैं उनसे आकर्षित हो। भगवान का मन इतना अच्छा है, उनसे आकर्षित हो। तो जिससे आकर्षित होना चाहिए उससे तो होते नहीं हो, और जिससे नहीं होना उसी से आकर्षित हो रहे हो। देखो, आप जिससे आकर्षित होना चाहिए उससे आकर्षित नहीं हो रहे हो। किससे आकर्षित होना है? मेरा चेहरा बहुत अच्छा है और
मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये बात की बात है, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, उससे आकर्षित होना। इसलिए हर व्यक्ति से जल्दी आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की बात पर जल्दी से विश्वास करना भी ज़रूरी नहीं है। टीवी की एड्स पर मत जाना। आज का ज़माना ये आ गया कि आप फ़ोन चलाओ तो एक खाने की ऐड, अब तो दृश्य आ गए हैं कि गुरुओं के प्रवचन चल रहे हैं, उसमें नॉन वेज की ऐड। भैया इतनी जल्दी पैसे से आकर्षित मत हो। मुनियों की वाणी भगवान की वाणी है, वो चंद पैसों में तुम टीवी में जाके बेचो मत। एक ही भारतीय संस्कृति है, वो जैन संस्कृति है, जहां भगवान की देशना को बेचा नहीं जाता। जो लोग टीवी में ऐड दे रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल में ऐड दे रहे हैं, उनसे भी कहना है पैसों में आकर्षित मत हो भैया, तुम सिर्फ भगवान की गुरुओं की वाणी दो, पैसों में आकर्षित मत हो। आकर्षण का डायरेक्शन सही हो। दूसरों को आकर्षित करने की अपेक्षा खुद से आकर्षित होना सीख जाओ, आपका दुनिया में हर कोई चाहने वाला बन जाएगा। भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया, खुद की तरफ आकर्षित हुए। श्री राम ने क्या किया, जब तक सीता से आकर्षित थे, लक्ष्मण से आकर्षित थे, दुनिया में भटकते रहे, वो खुद से आकर्षित हुए, परमात्मा बन गए। आप भी खुद से आकर्षित हों, खुद से आकर्षित हों। जिस दिन आप खुद से आकर्षित हो जाएंगे, दुनिया आपसे आकर्षित होने लग जाएगी। दुनिया को आकर्षित नहीं करना, हमें खुद को आकर्षित करना है। डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन। खुद को आकर्षित करें, खुद से आकर्षित करें, खुद के लिए करें, दूसरों को आकर्षित ना करें। बाहरी दुनिया का आकर्षण तो नीचे डुबाएगा, तुम्हारा खुद का आकर्षण तुम्हें भगवान बनाएगा। ऐसा इस नीति का चिंतन करना शेष। फिर देखेंगे अपना भोगों की ओर नहीं, योगों की ओर आपको अट्रैक्ट होना है। बुद्धि भी बढ़ेगी, पद भी बढ़ेगा, और लोगों का आपके प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की